हेलो प्यारे बच्चों। आप 8th क्लास में आ गए होंगे, 9th क्लास में आ गए होंगे, 10th क्लास में आ गए होंगे, कोई 11th में आ गया होगा, कोई 12th में आ गया होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, मैं बेसिक मैथ कराने वाला हूँ 5 से 7 अप्रैल के बीच में। बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स नहीं आते, जैसे कि मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे इसको सॉल्व करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। मैं ये नहीं कहता सबको नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस करने नहीं आते। बहुत सारे बच्चों को ये सिंपल एक्स की वैल्यू भी निकालनी नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों को परसेंटेज निकालना नहीं आता है, जैसे कि 50% ऑफ 1000, 1000 का 50% कितना होता है, ये निकालना नहीं आता। ये फिगर्स जो है इनके बारे में उनको नहीं पता। नाम पता है, नाम पता है, स्क्वायर कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, और किसी किसी को नाम तक पता नहीं। उनको ये नहीं पता है कि ए बी सी वर्टिसेस होते हैं, एंगल कैसे बनता है, साइड को कैसे लिखा जाता है, एंगल को कैसे लिखा जाता है, क्वाड्रिलेटरल को लिखने का तरीका क्या होता है, और ये ट्राइंगल को लिखने का क्या तरीका होता है, वर्टिसेस को कैसे शो करते हैं, एंगल को कैसे शो करते हैं, साइड्स को कैसे शो करते हैं, ट्राइंगल को कैसे शो करते हैं। एंगल ट्राइंगल में उनको यही मालूम नहीं है, डिफरेंस मालूम नहीं है, ये सर्कल है, ये कौन है, ये फिगर्स के नाम उनको मालूम होते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, क्या ऐसे उनको निकाला जाए, कैसे समझा जाए, प्रैक्टिकली उनको नहीं पता होता है। और वो इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते हैं कि भाई ये जो टॉपिक्स हैं ये एक इमेजिनेशन के होते हैं। आप कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आप उसका एक पिक्चर्स क्रिएट करोगे दिमाग में, तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पिक्चर्स नहीं क्रिएट कर सकते तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनकी तो पिक्चर्स क्रिएट की जा सकती है, इसकी पिक्चर्स क्रिएट की जा सकती है, प्रॉब्लम्स अगर इन पे बेस्ड जाती हैं तो माइंड में पिक्चर्स क्रिएट की जा सकती है। मैं मानता हूँ कि इनकी कोई पिक्चर्स क्रिएट नहीं की जा सकती, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये रियल लाइन है, इस पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, छुट्टियां हैं, आप अपना बेसिक ठीक कर सकते हैं। अच्छे तरीके से उसका बेसिक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप अगर कुछ क्लासें जो मैंने 45 दिन की बनाई हुई हैं, आप उनको अटेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी मैथ करना चाहते हो, आप किसी भी क्लास की मैथ करना चाहते हो, 8 से 9th में पहुंच जाओगे, 8th का बेस क्लियर नहीं है तो 9th कैसे हो पाएगी, फिर 9th से 10th में पहुंच जाओगे तो बेस क्लियर नहीं है तो कैसे कर पाओगे। रूट्स वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए, कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते हैं। तो बहुत सारी मैथ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे बच्चों को तो इतना नहीं पता कि वो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, इक्वल के इधर जाते हैं तो कैसे क्या हो जाता है, इक्वल के इधर जाते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को जो फेस करनी पड़ती हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के सामने, वो पूछ नहीं पाते। अब क्या है, 9th क्लास में बच्चा आ गया, अब उसको 7th क्लास का भी नहीं आता है, तो वो क्या है, इंफीरियर फील करता है अपने आप को इन द क्लास। क्या करता है, इंफीरियर फील करता है, तो वो हेसिटेट होता है कि भाई पूछें या ना पूछें, सारे बच्चे हंसेंगे तो नहीं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है। अपने घर पे आप फ़ोन खोल सकते हो, उसमें आप देख सकते हो, कोई हंसने वाला नहीं है, कोई कुछ आपसे कहने वाला नहीं है, ऐसा कोई टीचर्स भी नहीं है कि भाई एक बार से 2 बार 3 बार आपको पूछ लिया तो आपको डांटेगा मारेगा। तो जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस जो आपके दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं, उन इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस को मैं हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मतलब छोटी क्लासेस को नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, आपका बेस क्लियर नहीं है, आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आप कंफ्यूजन फील करते हो अब कि यार अब पूछेंगे किसी से तो हमको कैसा फील होगा। तो अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हो कि हमारा बेसिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि हमें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट ना हो। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और ज़्यादा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सेस आपके दिमाग में क्रिएट होंगे। ठीक है, आपको फील होने लग जाएगा यार इससे बढ़िया तो छोड़ ही देते हैं। आधे घंटे का काम 3-3 घंटे में पूरा हो पाता है, क्योंकि आपको होमवर्क मिलता है, आपको मैथ्स के क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, आप उसको 3 घंटे भी दे दोगे, 4 घंटे भी दे दोगे, 5 घंटे भी दे दोगे, तो क्या होता है, वो सिलेबस उस जो सब्जेक्ट से हमारा इंटरेस्ट हटने लग जाता है। और अगर आप
किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हो, इवन मैथ में अगर इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हो, तो आपको ये बेसिक्स वगैरह आने चाहिए। और देखो, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आपको मैथ नहीं आता तो आपको स्टूडेंट नहीं समझा जाएगा। और जब आप पढ़ लोगे, पढ़ाई कर लोगे और उसके बाद आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आपको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाएगा। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया में। तो आप इस बात को समझो, आपके पास मौका है, आप मेरी क्लासेस को दो चार देख सकते हो, आप ये कॉन्फिडेंस में ला सकते हो कि हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो 5 से 7 तारीख के बीच में जो मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिकली मेरा जो कंसर्न है वो है इन बच्चों के लिए जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको समझ में नहीं आता है। मतलब वो ट्यूशन जाते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं भाई इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग मनी ऑन यू, आपके ऊपर इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं ये कंसर्न है मेरा, अगर आपको चाहते हो कि मतलब मुझसे आपको कुछ मिल सकता है, आपको आपका बेसिक क्लियर हो सकता है, क्लासेस बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आ सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को कि भाई बेसिक चीज़ें पहले समझ ली जाएं और बाद में कहीं पे भी आप ट्यूशन पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे जा सकते हो। तो आप कॉन्फिडेंटली वहाँ जा पाओगे, स्कूल में कॉन्फिडेंटली जा पाओगे। तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, आई वॉन्ट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। मैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना चाहता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस आपके हट जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 से 7 तारीख के बीच में आप ये मैथ की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस जो बेसिक हैं, फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना क्या है, जस्ट पे योर गिव योर टाइम टू स्टडी, पढ़ाई के लिए समय दो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने का मतलब है आपको मैथ्स आना, हर हर क्लासेस में आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। कहीं पर भी चले जाओ, किसी कंपटीशन को दो या किसी भी तरह की हायर स्टडीज़ करो, मैथ नहीं पीछा छोड़ता है। तो मैथ इससे अच्छा रहेगा आप मैथ का बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है। और इंग्लिश भी ऐसी ही है, हर जगह बिना इंग्लिश के काम नहीं चलता है, ठीक है। बिना इंग्लिश के लिए तो आप इंग्लिश के बिना एजुकेटेड भी नहीं कहलाते हो। तो समझो इस बात को, और 5 से 7 तारीख के बीच तक मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और कांटेक्ट में रहो। आप सब्सक्राइब कर सकते हो या मेरी क्लासेस को रोज़ देख सकते हो। तो 5 से 7 तारीख के बीच में जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप शुरू हो जाओ और सिर्फ 45 दिन कंसिस्टेंसी दिखाओ, इंग्लिश में भी और मैथ में भी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आई होप यू विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम माई क्लासेस। तो 5 से 7 तारीख के बीच में मिलते हैं।